जैन साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले जितने ही संख्यात्मक श्रेणी के जो तर्क शक्ति के क्वेश्चन हमने करवाए हैं, तो उसको मैंने कुछ आपके सामने 6 क्वेश्चन दिए हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया ना, 3, 5, 8, 13, 21 और 43। 3, 5, 8, 13, 21 और 34। अब इसके बाद में आ गया क्वेश्चन मार्क। ए 45, बी 48 और सी 54 और डी 55। अब इसमें जो राइट आंसर यहां पर आएगा 1 नंबर का, वो कौन सा है? इसमें से आपने मैसेज बॉक्स में बताना है कि ये है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, 24, 35, 20, 31, 16, 27। तो इसके अंदर है जो 2 क्वेश्चन आएंगे अपने पास है, कौन कौन से आएंगे? यहाँ पर 2 संख्या आएगी, वो आगे वाली कौन सी आएगी? ए 5, 30, बी 12 या फिर 23, 8, 35, 9, 9। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। सेम जो करवा रखे हैं ना, उसी के अंदर से सारों को मिक्स करके बनाया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। 1, 2, 2, 4, 3, 8, 7, 10। अब इनको क्या है? ए नंबर में 9, 8, 11 और 13, यानी कि जो राइट आंसर है वो आपको इसमें से करके बताना है। और 4 नंबर आएगा अपना पास 0, 7, 26, 63। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा? ए 87, 96, 123 या फिर 124। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया अपना 6, 16, 40। अब इसको बीच में जो हमने एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो 200, 420 और 864। तो इसमें 92, 94, 88 और 90। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 6, 101, 100। फिर ये क्वेश्चन मार्क यहां पर क्या आएगा? तो 87, 71 और 46, 76, 106 और 96 और 86। ये आपको मैंने पूरा को मिक्स करके एक क्वेश्चन दे दिया है। तो इसको आपने हल करके दिखाना है कि ये इस प्रकार है। अभी लेसन नंबर हम 2 की तरफ स्टार्ट होते हैं कि जो किस चीज के हैं? तर्क शक्ति की है, और ये थे संख्यात्मक श्रेणी। अभी आ जाएंगे अपने पास से अंग्रेजी। यहाँ कौन से आ जाएंगे? जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका आ जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हमारे पास आ जाएंगे। यानी कि अंग्रेजी वर्णमालात्मक श्रेणी। अगर इसमें भी अपने जो रीजनिंग के अंदर इसके अंदर आ जाएंगे, ये पांचों को पांचों आपने क्वेश्चन है कर लेने हैं। इसको मिटा देता हूं। अभी क्वेश्चन लिख देते हैं अपने जो नया लेसन है, अंग्रेजी वर्णमालात्मक श्रेणी क्रम, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे अभी। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जब इंग्लिश या कोई भी एग्जाम देने जाओ,
तो आपने सबसे पहले अल्फाबेट लिख लेना है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और लास्ट है 26। अब इसके अंदर आपने क्या लिख लेना है, जो आपको अल्फाबेट में दे रखी है वो चीजें यहाँ लिख लेनी है। ए बी सी डी ई एफ। अब इनको क्या करना है, आपने उल्टी गिनती भी लिख लेनी है। यहां पर इनकी उल्टी गिनती भी लिख लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसमें एक अब जैसे इसमें दो चीज है जो बहुत ही मेन चीज है। क्रम संख्या 13 और 14 पर एक ही आ रहा है। देखो ये दोनों और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि जो आर है वो देख लो। ये जो संख्या है 9 पर, ये मेन चीज है। अब इसमें आ जाता है जोड़ श्रेणी, ठीक है। जोड़ श्रेणी क्रम। अब जोड़ श्रेणी क्रम के अंदर देख लो क्या क्या आएगा। देखो नॉर्मल एक सवाल बना देते हैं हम। क्वेश्चन को पहले आपने कभी भी ये आपने बिल्कुल ही हल करके देख लेना है, ठीक है। अगर हमने लिख दिया है जैसे ये ए, इसके बाद में डी, डी के बाद में एच, एच के बाद में एम, और फिर एक हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यहां पर क्या आएगा, और इसके बाद में जेड, ठीक है। अब नॉर्मली अगर इसके अंदर क्या आएगा क्वेश्चन देख लो अभी आपको। ये एक, इसके बाद में कितना 1 2 और 3, यानी ये इस दोनों का अंतर है कितना 3 का। और डी से फिर 1 2 3 4, इन दोनों का अंतर है +4 का। और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 5, इन दोनों का 6 और इन दोनों का 7। 6 में क्या आ रहा है एम के बाद में 1 2 3 4 5 6 एस, यानी कि ये यहां पर अपना जो खाली स्थान है उसका एस आ जाएगा। एक ये होगा। अब इसमें क्या है जोड़ श्रेणी क्रम में है, जोड़ श्रेणी क्रम में। अगर इसी को अभी हम घटाव में करेंगे तो घटाव भी हो जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन आ जाता है घटाव श्रेणी क्रम। घटाव श्रेणी क्रम होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, यही चीज अगर हम इधर लिख दी है जेड एस एम और
क्वेश्चन मार्क ए, यानी डी और ए। अब ये जो क्वेश्चन मार्क अपने लिख रखा है यहां पर क्या आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, दैट से -7 -6 और -5, यानी कि ये भी एक श्रेणी क्रम में चल रहा है। और इसके बाद में -4 -3, ये आ गया श्रेणी क्रम में बिल्कुल। अभी क्या है कि दी गई संख्या में अगर अदला बदली हो रही है, ये जो हमारे पास दी गई जो संख्या है उसकी अगर अदला बदली हो है, 2 3 नंबर आ गया, दी गई यानी कि जो श्रेणी दी गई है, 2 श्रेणी जो अंक दे रखे हैं अपने को, जो शब्द दे रखा है, अल्फाबेट कोई भी दे रखा है, उसमें बदली हो रहा है, ठीक है नहीं। जैसे अपने को लिख दिया यहां पर AZCP, ये लिख दिया, इसके बाद में लिख दिया PAZC, यानी कि इसी संख्या को घुमा के लिख दिया है। तो अभी हमने लिखना है C और P और Z C P और A और Z आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद में क्या आएगा, यानी कि ये यहां लिखा गया है, सबसे पहले ये लिख दिया है, फिर दूसरे नंबर पर लिख दिया है, इन दोनों को एक साथ पीछे उठा के रख दिया है, ठीक है। फिर वापिस सेम पोजीशन यही हो रही है, दोनों को यहां उठा के रख दिया है और दोनों को एक साथ रख दिया है। फिर ये यहां पर Z और उसके बाद में C, Z और C और P और A लास्ट के अंदर दिया, यानी कि संख्या को वहीं पर ही घुमा देंगे इसको। हाँ, तो ये लास्ट में एक फोन आ गया था, तो देखते हैं, अभी कट गया है। तो लास्ट के अंदर देखो ये आ गया अपना Z, C और P, यानी कि इसी संख्या को बीच वाले को वापस लिख दिया है और क्रम श्रेणी के साथ है, इसको ले लिया गया है पास वाली कोई संख्या। एक तो ये हो गया। अभी इसके अंदर एक आ जाता है जोड़, घटाव और संयुक्त। संयुक्त श्रेणी श्रृंखला, संयुक्त श्रेणी श्रृंखला के अंदर देखो क्या आएगा कि जैसे मान लिख रहे F लिख रखा है हमने, F और D, और D के बाद में 10 आ जाता है, ये आ जाता है 6 नंबर पे, और -6 में से माइनस किया 2, कितना पे आया 4 पे। अब इन दोनों को जोड़ दिया हमने, दोनों को जोड़ के लिखा कितना 10 नंबर पे क्या आ रहा है, J आ रहा है। अब इस प्रकार एक चीज और बन जाती है, यानी कि इसमें घटाव भी है और माइनस भी है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन अपने बन रहे हैं। ये इन चीजों को आप जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे तो ही समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, जय वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।